दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि अब नजदीक आ चुकी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है। शिक्षक अभ्यर्थियों की तैयारी अंतिम चरण में है। शिक्षक अभ्यर्थी कमर कस लिए हैं इस परीक्षा में सफल होने के लिए। कुल पद 1,70,000 है और जो फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 8 लाख। इसमें जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बात करें तो प्राथमिक में लगभग जो फॉर्म फिल हुए हैं वो लगभग 7 लाख के करीब हैं। 58 से 59,000 जो फॉर्म भरे गए हैं वो माध्यमिक के लिए और लगभग 30 से 32,000 जो फॉर्म भरे गए हैं वो है उच्चतर माध्यमिक के लिए। ये स्थिति है, यानी सबसे ज्यादा भीड़ 1 to 5 में है। और इस स्थिति में एक दूसरी बात यह है कि नियोजित शिक्षक भी इसमें 63,000 हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरा है। अब मैं जो महत्वपूर्ण बात आपके बीच में करने जा रहा हूं वो मैं बता देता हूं। देखिए, जब तक ये फॉर्म भरा जा रहा था उस समय तक राजकर्मी के दर्जे को लेकर के एक संशय बना हुआ था नियोजित शिक्षकों के मामले में। लेकिन पिछले 5 अगस्त को मुख्यमंत्री ने अपने घटक दलों के साथ एक बैठक की और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह की बातें घटक दलों के नेताओं के साथ की और जो घटक दल के नेता थे वो बाहर आकर के जिस तरह से सकारात्मक बातें की, सकारात्मक रुख की बात की, उससे यह तय हो गया कि नियोजित शिक्षकों को आने वाले दिनों में राजकर्मी का दर्जा निश्चित मिल जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन होने जा रहा है। इसके लिए भी कुछ नियोजित शिक्षकों ने प्रश्न उठाए, नियोजित शिक्षक संगठनों ने, कि कमेटी की क्या आवश्यकता है। तो सरकार के तरफ से ही इस तरह का जो वक्तव्य आया कि ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कानूनी प्रक्रिया में कुछ पेच आ सकता है और इसको लेकर के हो सकता है कुछ याचिका दायर हो जाए और इस पर प्रश्न चिन्ह न लग जाए। इसीलिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। एक विभागीय परीक्षा की भी बात की जा रही है कि विभागीय परीक्षा के द्वारा ही नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। जो मैं आज आपके बीच में प्रश्न लेकर के आया हूं वो यह है कि जिन नियोजित शिक्षकों ने ये फॉर्म फिल किया है, क्योंकि इसकी जो आखिरी तारीख थी उस समय तक ये क्लियर नहीं था कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, एक संशय था। इसलिए बहुत से नियोजित शिक्षकों ने इस फॉर्म को फिल किया। तो प्रश्न यह उठता है कि किन नियोजित शिक्षकों के लिए यह एग्जामिनेशन में बैठना लाभकारी होगा, किन नियोजित शिक्षकों के लिए इस परीक्षा में बैठना हो सकता है आगे के आने वाले समय में नुकसानदेह भी हो। यही एक बड़ा प्रश्न लेकर के मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं एक बात यहां पर और बता देना चाहता हूं, ये जो भी मैं आपके बीच में रख रहा हूं ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर आपको ये बातें अच्छी नहीं लगे तो मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो इस पर जरूर गौर कीजिएगा। चलिए इस बात की शुरुआत करते हैं कि किसके लिए लाभदायक है, किसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, जिन नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म फिल किया है, टोटल जो संख्या बताई जा रही है वो लगभग 63,000 बताई जा रही है। पहले 68,000 बताई जा रही थी, अब ये बातें आई हैं कि 63,000 नियोजित शिक्षकों ने ये फॉर्म फिल किया है। अब इसका आंकड़ा तो खैर बीपीएससी के पास निश्चित ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें किन नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उन नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म फिल किया है जो
एक तरह से अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 to 5 के शिक्षक हैं, वो माध्यमिक में जाना चाह रहे हैं, उच्चतर माध्यमिक में जाना चाह रहे हैं, उनके पास सभी क्वालिफिकेशन, जितना भी क्वालिफिकेशन माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के लिए है ये अवेलेबल है, तो उन्होंने फॉर्म फिल किया है। माध्यमिक के शिक्षक अगर उच्चतर माध्यमिक में जाना चाहते हैं तो उन्होंने भी फिल किया है। यहां तक कि माध्यमिक के शिक्षक भी माध्यमिक में फॉर्म फिल किए हैं, क्योंकि वेतन का जो स्ट्रक्चर है आज जो मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को उससे ज्यादा है माध्यमिक में भी और उच्चतर माध्यमिक में भी। अगर 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षकों की बात करें, 6 to 8 का तो वैकेंसी नहीं है, तो 1 to 5 की अगर बात करें तो इसमें नवनियुक्त शिक्षक की बात आ रही है कि उन्होंने फॉर्म फिल किया है, क्योंकि उनको जो अभी वेतन प्राप्त हो रहा है इसमें जो बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक होंगे उनसे कम हो रहा है, इसलिए वो फॉर्म फिल किए हैं। दूसरा, वैसे भी नियोजित शिक्षक हैं, जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने भी फॉर्म इसलिए फिल किया क्योंकि वो यह सोच रहे थे और शायद उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो बीपीएससी का फॉर्म इसलिए भरे कि वो निकाल लेंगे, इसलिए भी उन नियोजित शिक्षकों ने इस फॉर्म को भरा। और एक डर जो मैंने पहले आपको बताया वीडियो के शुरू में कि उस समय नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जा देने को लेकर के एक संशय बना हुआ था और अब यह संशय बहुत हद तक छट गया है। तो मैं आज यही बात करने जा रहा हूं कि किसके लिए लाभदायक है, किसके लिए नुकसानदेह। तो देखिए, जो माध्यमिक के शिक्षक हैं, जो उच्चतर माध्यमिक में जाने के लिए फॉर्म फिल किए हैं, उनके लिए लाभदायक है। जो माध्यमिक के ही शिक्षक हैं, माध्यमिक में जाना चाहते हैं, उनके लिए वेतन को देख करके ठीक है, उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक उच्चतर माध्यमिक में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी वेतन का जो वेतन संरक्षण की जो लाभ स्थिति जो आई थी सामने उसको देख करके ठीक है, चलिए। लेकिन सेवा निरंतरता की बात वहां पर नहीं होगी। अगर माध्यमिक वाले हैं वो उच्चतर माध्यमिक में जाएंगे तो उनको बहुत लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो 1 to 5 के उन पुराने नियोजित शिक्षकों के लिए जिन्होंने फॉर्म ये सोच करके भरा ये तो परीक्षा मैं निकाल लूंगा, अब वेतन संरक्षण की बात हो या ना हो भविष्य की बात है, लेकिन दोस्तों उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, ये आप तय मान लीजिए। ये बातें भी आई थी, वेतन संरक्षण का लाभ तो मिल सकता है लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ इसमें ऐड नहीं था। दूसरी तरफ अब ये निश्चित जान लीजिए कि लगभग 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं और जो सीट है वो लगभग 79,000 है। तो एक चीज, अगर आप सफल होते हैं तो आप कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी जो नए शिक्षक बनने के लिए तैयार बैठे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके सीट पर आपका कब्जा हो जाएगा। तो ये न्याय संगत तो नहीं लगता। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ऐसे नियोजित शिक्षक जो पुराने नियोजित शिक्षक है, खास करके जो इस परीक्षा के फॉर्म को भरे हैं, उनको राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार अब तैयार है, कमेटी का गठन हो गया है। हो सकता है विभागीय परीक्षा हो, पर विभागीय परीक्षा जो है वो आपका पर्सनल होगा। आप यहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों के पद पर अपना कब्जा नहीं जमाएंगे और अगर भाई दबे किसी भी तरह से अगर वैसे नियोजित शिक्षक जो फॉर्म भरे हैं असफल हो जाते हैं तो हो सकता है भविष्य में शिक्षक संघ ही आप पर सवाल खड़े कर दे, सरकार आप पर सवाल खड़े कर दे। इसलिए मेरी यह व्यक्तिगत राय है। देखिए, आप कहेंगे कि इतने छोटी सी बात बोलने के लिए इतनी बड़ी मैंने भूमिका आपके बीच में रखी, जरूरी था, इसीलिए मैंने आपके बीच ऐसी बातों को पहले रखा, उसके बाद मुद्दे पर आया। दोस्तों मैं फिर बता देना चाहता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आपको अच्छा ना लगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो नियोजित शिक्षक फॉर्म फिल कर दिए हैं तो ठीक है, कर दिए थे, उस समय उस तरह की परिस्थिति थी,
लेकिन आज आपके अनुकूल स्थिति आ गई है, आपको ये परीक्षा नहीं देनी चाहिए। अगर आप फॉर्म फिल कर दिए हैं तो आपको फॉर्म इस एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड है वो भी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। सीधे सीधे वेट एंड वॉच की स्थिति इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि अब सरकार सकारात्मक रुख में है और आपको हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर आपको इंतजार करना पड़ जाए, लेकिन आपको राजकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ये विभागीय परीक्षा भी अगर होती है तो वो आपका पर्सनल होता है, इसमें आप शिक्षक अभ्यर्थियों के पद पर आसीन नहीं होंगे और उनका एक पद बच जाएगा जिसमें एक नए बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों का जॉब हो जाएगा। इसलिए ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि वो पुराने नियोजित शिक्षक जिन्हें डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के तहत जो सरकार कर रही है, अगर राजकर्मी का दर्जा मिलता है तो वहां वेतन संरक्षण भी रहेगा, सेवा निरंतरता भी रहेगा, ये सभी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए मेरी यह राय है कि आपको इस परीक्षा में नहीं बैठना चाहिए। मैं फिर एक बार आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तो दोस्तों, यही एक महत्वपूर्ण संदेश था जिसको लेकर के मैं आज आपके बीच में उपस्थित हुआ। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।